सामान्य क्रम में राम कथा को रामायण की संज्ञा दी गई। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते समय तक 90 रामायण लिख गई थी। उन सब की सहायता ली। तमिल भाषा में कंबन रामायण है, तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण है, मलयालम भाषा में अध्यात्म रामायण जो संस्कृत में भी है, मलयालम में भी है, कन्नड़ में तुड़वे रामायण है, लेखक का नाम है कुमार वाल्मीकि। कन्नड़ में और भी ग्रंथ हैं, रामायण दर्शनम है, भरत भक्ति काव्यम है, बंगला में कृतिवास रामायण है। देखिए, आदमी धर्म परिवर्तन कर लिया पर उसका पिछले धर्म से अनुराग नहीं जाता है। जैसे इंडोनेशिया के मुसलमान हैं तो मुसलमान, लेकिन अभी भी इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन करते हैं। उसी तरह एक प्रख्यात कवि हुए हैं जिनका नाम मधुसूदन दत्त था, लेकिन वे क्या हो गई बाद में ईसाई। फिर उनका नाम हो गया माइकल मधुसूदन दत्त। उन्होंने रामकथा के एक प्रसंग को लिया। उनके काव्य का नाम है मेघनाथ वध। बंगला भाषा वह बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उड़िया में भी रामायण है, उत्कली रामायण, उसके संग्रह करता है सदाशिव रथ शर्मा। असमिया भाषा में भी सप्तकांड रामायण है, उसके लेखक है माधवकंद। गुजराती भाषा में भी रामायण है, लेखक है गिरधर स्वामी। मराठी में भी रामायण समर्थ स्वामी रामदास ने लिखा है और एक लेखक ने भी लिखा है, अन्य लेखक ने भी। नेपाली में भी रामायण है भांग भक्त की। पंजाबी और सिंधी में भी रामायण है। मतलब रामायण सभी भाषाओं में लिखी गई है। गुरु गोविंद सिंह ने भी राम कथा कही है। कवि शिरोमणि कालिदास जिन्होंने रघुवंश लिखा उसमें भी है। भवभूत एक महान कवि और नाटककार संस्कृत में हुए हैं, उन्होंने उत्तम रामचरित्र लिखा है। स्वयं हनुमान जी ने भी लिखा है हनुमान नाटक। प्रसन्न राघव, चंपू रामायण, भोज रामायण, अनंत राघव, रामचरित्रारत्नम, सेतु बंधनम, सूर्य रामचरित्रावली, रामचंद्रिका, राम रसायन, राम स्वयंवर, मैथिली शरण गुप्त की साकेत और पंचवटी, रामचरित चिंतामणि। तो कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी जी पहले ही बोल रहे हैं कि जिन्होंने लोक भाषा में राम कथा लिखी है मैं उनकी वंदना करता हूँ। मैं पहला आदमी नहीं हूँ जिसने राम कथा लिखी है और मेरे बाद भी लोग होंगे जो राम कथा लिखेंगे। कंब और रंगनाथ शायद उनसे पहले लिख चुके हैं। इस सब में कथा किसकी है? तो कथा है माता सीता की।